सुख शांति संतोष आनंद के रूप में उसके अंदर अनुभूति होती है। मानव में सारी सुखानुभूति सह अस्तित्व में ही है, चाहे वो जागृत हो या अजागृत हो, है ना। जागृत व्यक्ति में सुखानुभूति स्पष्ट है और उसकी निरंतरता है। अजागृत व्यक्ति में स्पष्ट नहीं है और उसकी निरंतरता नहीं। इतना ही है बस, जो जागृत और अजागृत व्यक्ति में जो भेद है ना। जागृत व्यक्ति में सुख की निरंतरता है, अजागृत व्यक्ति में सुख की स्वीकृति है और निरंतरता नहीं है। और सुख के लिए ही उसके अंदर जीवन में या मानव रूप में उसका संपूर्ण क्रियाकलाप सुख के लिए ही है। तो इसका मतलब है कि सुख उसके अंदर व्याप्त है। वो सुख उसके अंदर सहस्तित्व रूप में व्याप्त है। इसको पहचानना और इसमें जीना, यही कार्यक्रम है पूरी मानव जाति का। तो इसीलिए मैंने ये कल बोला था कि अस्तित्व से अस्तित्व ये सबके सामने प्रत्यक्ष है ना। प्रत्यक्ष है, इसीलिए हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे व्यवहार का अध्ययन न्याय में कर सकते हैं, भौतिक रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन जो है नियम में कर सकते हैं, है ना। प्रकृति की चारों अवस्थाओं का अध्ययन जो है व्यवस्था में कर सकते हैं, धर्म में कर सकते हैं, परस्पर पूरकता में कर सकते हैं, उपयोगिता पूरकता में कर सकते हैं, है ना। उपयोगिता पूरकता विधि से चारों अवस्थाओं की प्रकृति का अध्ययन करने से प्रकृति में प्रकृति का लक्ष्य स्पष्ट होता है, प्रकृति का प्रयोजन स्पष्ट होता है, जो पूरकता उपयोगिता है ना। लक्ष्य और प्रयोजन की स्पष्टता से ही व्यवस्था का चित्रण बनता है। तभी हमको चारों अवस्थाओं की जो प्रकृति है वो व्यवस्था के रूप में स्पष्ट होती है। उसके अंदर का नियंत्रण संतुलन हमको स्पष्ट होता है। तो सह अस्तित्व में अध्ययन करने से ये सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं। तो भौतिकता का सह अस्तित्व में अध्ययन करने से समाधानात्मक भौतिकवाद जो है प्रत्यक्ष होता है। तब अस्तित्व में ये पता लगता है कि अस्तित्व में जितनी भी भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, वो समाधान के अर्थ में। जो अस्तित्व सहज है, जो भौतिक रासायनिक क्रियाएं अस्तित्व सहज हैं, वो समाधान के अर्थ में, विकास के अर्थ में, जागृति के अर्थ में, पूर्णता के अर्थ में, नियंत्रण के अर्थ में, संतुलन के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में, ऐसा पहचानने में आता है। इसका अध्ययन किया जा सकता है। अध्ययन करके इनके साथ जीने का अभ्यास किया जा सकता है। कुल कार्यक्रम इतना ही है, पहले अध्ययन करना, अध्ययन के साथ अभ्यास पूर्वक जीने का प्रयास करना। इतना ही तो कार्यक्रम है पूरा मानव जाति में, है ना। अध्ययन पूर्वक समाधान को पहचानते हैं, अभ्यास पूर्वक समाधान में जीते। अध्ययन पूर्वक समाधान को पहचानते हैं और अभ्यास पूर्वक जीते, है ना। और जब हम जीने में सफल हो जाते हैं, उसी का नाम अनुभव है। अनुभव का मतलब है कि हमने जो समाधान को पहचाना उसमें जी लिए, है ना। हमने न्याय को पहचाना, न्याय में जी लिए। धर्म को पहचाना, धर्म में जी लिए। न्याय को पहचान के न्याय में जी लेना ही न्यायानुभूति है। धर्म को पहचान के धर्म में जी लेना ही धर्मानुभूति है। सत्य को पहचान के सत्य में जी लेना ही सत्यानुभूति है। नियम को पहचान के नियम में जी लेना ही नियम की अनुभूति है। ऐसा इसलिए अनुभूतियां जीने में आती, समाधान अध्ययन में आता। अनुभूतियां जीने में आती, है ना। इसलिए जीने के लिए अभ्यास है, व्यवहाराभ्यास है, कर्माभ्यास है,
समझने के लिए चिंतनाभ्यास है, विचाराभ्यास है। तो विचाराभ्यास का मतलब होता है हर क्रिया को सह अस्तित्व में देखना, हर क्रिया को, हर विचार को सह अस्तित्व में देखना। अभी हम लोग विचार को अलग देखते हैं, विचार को केवल क्रिया के रूप में देखते हैं, उसको विचार को सह अस्तित्व में देखना। विचार को सह अस्तित्व में देखने से समाधान स्पष्ट होता है। समाधान ही धर्मपूर्ण विचार है। धर्मपूर्ण विचार ही व्यवस्थागामी विचार है, व्यवस्थात्मक विचार है ना। तो समाधान का विचार, धर्मपूर्ण विचार, व्यवस्थागामी विचार ही संस्कृति। इसकी जो अभिव्यक्ति है माइक, हाँ, जो व्यवस्थागामी विचार है ना, ऐसे अस्तित्व में, तो स्थिति तो हमको ऐसे दिखती नहीं है ना, तो विश्व कैसे दिखेगी? तो नियम पूर्वक दिखती है, न्याय पूर्वक दिखती है ना। नियम में दिखती है और न्याय पूर्वक हम जीते हैं। तो उसमें देखना क्या है? चित्रण को कभी आप लोग परिभाषा पढ़िए, इसमें परिभाषा संहिता में तो दिया है वो, उसमें उपयोगिता, पूरकता और प्रयोजनीयता, यही देखते हैं हम। तो कोई भी इकाई का प्रयोजन क्या है ना, किसी भी क्रिया का प्रयोजन, इकाई मतलब क्रिया, कितना भी आप उसको टुकड़ा करोगे अंततः वो क्रिया होती है। ये इसमें अभी आएगा अनुभव दर्शन में। क्रिया को देखते हैं हम, कोई इकाई हमको वैसे नहीं दिखती, प्रभाव के रूप में दिखती है ना, या प्रेरणा। स्थिति जो है वो प्रेरणा है और जो गति है वो प्रभाव है। ठीक है, ऐसे दिखता है। ऐसे ही लिखा है ना, लिखा है। मतलब कई बार अभी मैं जीवन क्रिया समझा रही थी, एक बहन हमारे घर पे थी, उन्होंने यही पूछा हम चित्रण में देखें तो देखें क्या? तो फिर मैंने कहा कि परिभाषा संहिता से देखिए। जीवन क्रियाएं जो है, जैसे आस्वादन की परिभाषा दी हुई है, चयन की परिभाषा दी हुई है। चरितार्थता के अर्थ में जो भी चयन, मतलब कोई भी चीज़ चरितार्थ हो जाए, या हम जीने में, चरितार्थ मतलब जीने में आ जाए, विचार में आ जाए, व्यवहार में आ जाए और कार्य में आ जाए, इसको चरितार्थता बोलते हैं, मतलब सफल हो जाए वो, ऐसा है। तो परिभाषा संहिता के साथ इस सब को देख के चल सकते हैं। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जो विचार रूपी जो क्रिया है, यदि वो समाधान के अर्थ में है, समाधान के अर्थ में है यानी क्या है? व्यवस्था के अर्थ में। व्यवस्था के अर्थ में है यानी क्या है? ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्न है ना। तो ज्ञान संपन्न है, इसका मतलब क्या है? ज्ञान संपन्न है इसका मतलब क्या है? विचार से अस्तित्व में है ना। सह स्थिति ही विधि है, सह स्थिति ही नियम है। नियम पूर्वक जो क्रिया के कारण का उद्घाटन होना, वही समाधान है। कोई भी जो क्रिया है उसके कारण, उसके प्रयोजन, उसके लक्ष्य का उद्घाटन होना, उसका पता लगना, पहचान होना, है ना, इसी को कह रहे हैं ज्ञान। और जब ये ज्ञान व्यवहार में आता है, यानी व्यवहार को यदि हम न्यायपूर्वक समझते हैं, वो विवेक है। और जब विज्ञान को नियम, न्याय और धर्म और सत्य के साथ समझते हैं, व्यवसाय रूपी क्रिया, उसी का नाम विज्ञान है। विज्ञान ही व्यवस्था है, विज्ञान ही मानव परंपरा में व्यवस्था के रूप में पहचाना जाता है ना। तो ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता ही विचार आयाम की परितृप्ति है ना। ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्न हो जाना, ज्ञान संपन्न
विज्ञान संपन्न, विवेक संपन्न हो जाना। इसकी जो अभिव्यक्ति है, ज्ञान विवेक विज्ञान की जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्त करना, उसी का नाम प्रबुद्धता है। ज्ञान विज्ञान का डेफिनेशन एक और पढ़ लीजिए ज्ञान का, उसमें परिभाषा सही था, में पढ़ लेते हैं एक बार। आपका मोबाइल में भी होगा ना, मोबाइल नहीं लाए, मैं दे देता हूँ आपको, हाँ उसमें जल्दी मिल जाएगा। ज्ञान की परिभाषा संहिता में से अनुभव में आनंद, व्यवसाय में नियम, अपरिणामता के कारण पूर्ण, सर्वत्र एक सा अनुभव में आने के कारण ईश्वर, ज्ञान में समस्त क्रियाएं संरक्षित एवं नियंत्रित होने के कारण लोकेश, सर्वत्र एक सा विद्यमान रहने के कारण व्यापक, चैतन्य होने के कारण चेतना, आत्मा से अति सूक्ष्मतम एवं असीम अरूप होने के कारण परमात्मा, प्रत्येक वस्तु संपृक्त होकर सचेष्ट होने के कारण निरपेक्ष शक्ति, संपूर्ण प्रकृति का आधार होने के कारण मूल सत्ता एवं प्राण। विवेक, तो इससे पता लगता है कि संपूर्ण क्रियाएं ज्ञान में संप्रक्त है ना, और इसलिए विचार का जो उद्देश्य है वो ज्ञान को पहचानना है। आपने शॉर्ट में जो कहा ना कि प्रयोजन और लक्ष्य की स्पष्टता, हाँ इसकी स्पष्टता ज्ञान, और सरल शब्दों में कहें तो क्यों जीना है, कैसे जीना है की स्पष्टता, ये ज्ञान है। क्यों जीना है, कैसे जीना है, ये स्पष्ट हो जाए, ये ज्ञान है। कैसे जीना है ये स्पष्ट हो जाए तो व्यवहार और कार्य है जो विवेक और विज्ञान है ना। तो विवेक में ज्ञान शामिल रहता है, विज्ञान में ज्ञान शामिल रहता है। जब हम विज्ञान का अध्ययन करते हैं उसमें ज्ञान शामिल रहता है, और विज्ञान में विवेक भी शामिल होता है यदि हम विज्ञान को व्यवस्था के अर्थ में समझते हैं। अभी हम लोग क्रिया के अर्थ में समझते हैं विज्ञान को, इसलिए उसमें विवेक नहीं है। इसलिए हम जो भी कुछ विज्ञान में पढ़ रहे हैं उसका प्रयोजन स्पष्ट नहीं है ना। इसीलिए विज्ञान समस्या बन गया, क्योंकि उसमें विवेक की पहचान नहीं है ना, इसलिए समस्या हो गया। और विवेक का परिभाषा, विवेक का परिभाषा आत्मा का अमरत्व, शरीर का नश्वरत्व, व्यवहार की नियम। सब जगह यही दी हुई है। पढ़ना है। हाँ, एक बार पढ़ लेते हैं। विवेक का परिभाषा है बौद्धिक अध्ययन जिसमें जीवन का अमरत्व, शरीर का नश्वरत्व एवं व्यवहार का नियम समाया रहता है। दूसरी परिभाषा है चित्त में होने वाली विवेचनात्मक प्रक्रिया जो प्रयोजनीयता के अर्थ में उपयोगिता, सदुपयोगिता को और जीवन का अमरत्व, शरीर का नश्वरत्व व व्यवहार के नियम को विवेचनापूर्वक प्रकाशन क्रिया। और तीसरी परिभाषा है लक्ष्य स्पष्ट होना, मानव लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय, सह-अस्तित्व है। तो इसका स्पष्ट हो जाना है ना, व्यवहार के नियमों का स्पष्ट हो जाना है ना, वही विवेक है। प्रयोजन का, लक्ष्य का, दिशा का है ना, उपयोगिता का, पूरकता का है ना, इसका स्पष्ट हो जाना, व्यवहार के नियमों का स्पष्ट हो जाना, उसी का नाम विवेक है। और विज्ञान, विज्ञान की परिभाषा है लक्ष्य के लिए दिशा निर्धारित करना, कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी सूत्रों में दिशा निर्धारित करना, जागृति सहज प्रमाण परंपरा, सर्वतोमुखी समाधान संपन्नता। दूसरी परिभाषा है कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी क्रिया समुच्चय, विश्लेषण क्रिया। और तीसरी परिभाषा है
कालवादी ज्ञान, क्रियावादी ज्ञान एवं निर्णयवादी ज्ञान। तो इसका मतलब विज्ञान जो है सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में है ना, जिसको हम लोग विज्ञान क्रिया कहते हैं। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में लक्ष्य के लिए दिशा का निर्धारण हो जाना, और ये दिशा का निर्धारण ही 10 सोपानी व्यवस्था है। तो 10 सोपानी व्यवस्था का प्रकटन ही विज्ञान है ना। और लक्ष्य स्थापित हो जाना, व्यक्ति में लक्ष्य स्थापित होगा तो लक्ष्य क्या है? परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र है, अखंड समाज तक। अखंड समाज का लक्ष्य सार्वभौम व्यवस्था तक है ना। तो परिवार और समाज तक समाधान समृद्धि है ना। उसके बाद अखंड समाज में अभय है और सार्वभौम व्यवस्था में सह अस्तित्व है। इसका प्रमाण है, यह लक्ष्य प्राप्ति है, ऐसा कह सकते। ठीक है, आप लोगों ने अभी ये हम लोग कोई भी क्रिया में 3 ही एस्पेक्ट का अध्ययन करते हैं। एक तो उसका क्रियावादी अध्ययन करते हैं, है ना। तो कौन सी क्रिया है, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, उसका प्रभाव क्षेत्र क्या है ना, इसका अध्ययन करते हैं। और वो क्रिया कितनी अवधि में पूरी होती है उसका अध्ययन करते हैं ना, पीरियडिसिटी का अध्ययन करते हैं। और उस क्रिया के प्रयोजन लक्ष्य को पहचानते हैं, वो निर्णयवादी है। हर क्रिया का कोई उद्देश्य है ना। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है ना, अपनी धुरी में घूमती है, ये क्रियावादी अध्ययन है। सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाती है, अपनी धुरी में कितने समय में घूमती है, अवधि का अध्ययन है। तो अपनी धुरी में घूमती है तो क्या क्या परिणाम परिवर्तन होते हैं, ये परिणामवादी अध्ययन है ना। सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसमें मौसम का परिवर्तन होता है, मौसम का अध्ययन होता है, ये परिणामवादी निर्णयवादी अध्ययन है। फिर मौसम का अध्ययन करते हैं तो पता लगता है कि इसका कोई प्रयोजन है, ठंडी गर्मी बरसात है, सबका प्रयोजन है ना। तो पर्पसलेस नहीं है कुछ भी, कोई भी क्रिया जो है, इसीलिए निर्णयवादी अध्ययन बोलते हैं, है ना। यदि ये तीनों आयामों में अध्ययन होता है क्रिया का, तभी विज्ञान का अध्ययन सफल होता है। हम केवल क्रिया का अध्ययन करते हैं, आवधिकता का अध्ययन नहीं करते, पीरियडिसिटी का नहीं करते हैं, तो क्रिया के प्रयोजन को, दिशा को, लक्ष्य को नहीं पहचान पाते, है ना। अभी विज्ञान में केवल क्रिया का अध्ययन कर रहे हैं, प्रयोजन का, निर्णय का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। जैसे मानव का अध्ययन जो है ना, केवल मानव की क्रिया के रूप में नहीं हो सकता है। जब मानव का अध्ययन परंपरा में करते हैं तब मानव के होने का प्रयोजन स्पष्ट होता है। यानी मानव का अध्ययन सह अस्तित्व में करते हैं तभी। जब सर्व मानव का अध्ययन प्रकृति के सह अस्तित्व में करते हैं तब मानव जाति का प्रयोजन स्पष्ट होता है ना। और संपूर्ण प्रकृति का अध्ययन व्यापक सत्ता में करते हैं तब प्रकृति का लक्ष्य स्पष्ट होता है ना, जो पूर्णता है। संपूर्ण प्रकृति व्यापक सत्ता में संपृक्त होने के कारण पूर्णता की ओर है ना। भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रियाएं। भौतिक क्रिया में गठन पूर्णता है, रासायनिक क्रिया में विकास क्रम विकास है, जीवन क्रिया में जागृति क्रम जागृति है। जागृति पूर्णता है ना, विकास अपने आप में पूर्णता है, गठन पूर्णता है। तो जागृति में क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता है ना। तो संपूर्ण क्रिया को जब व्यापक सत्ता में यानी पूर्ण में अध्ययन करते हैं, पूर्ण क्या है, व्यापक वस्तु ही पूर्ण है। नियम पूर्ण है, विश्वास पूर्ण है ना, न्याय पूर्ण है, धर्म पूर्ण है, सत्य पूर्ण है। सत्ता पूर्ण सत्ता तो नहीं है ना। सत्य तो सत्य होगा, यदि सत्य परिवर्तनशील है तो वो सत्य नहीं है। सत्य स्थिर वस्तु है, धर्म स्थिर वस्तु है ना, न्याय स्थिर वस्तु है, विश्वास स्थिर वस्तु है ना। इस रूप में हम
नियम न्याय धर्म सत्य को पहचानते हैं ना। इन्हीं की व्यापकता सिद्ध होती है। विश्वास सबके अंदर सामतय होता है, नियम सबके अंदर सामतय होता है, धर्म सबके अंदर सामतय होता है, सत्य सबके अंदर सामतय होता है। सामतय होता है ना, एक जैसा होता है सबके अंदर। ये जो निर्णयवादी इसी को ज्ञान है हम ना, लोग निर्णयवादी ज्ञान, तो हमको स्पष्ट नहीं रहता, इसलिए हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। स्पष्टता के अभाव में निर्णय नहीं होता। जैसे जीवन गठन पूर्ण परमाणु, जीवन भी, हम भी प्रकृति ही है, शरीर भी जीवन के रूप में मैं भी प्रकृति हूँ, क्योंकि क्रिया है ना। प्रकृति मतलब क्रिया, तो जीवन में भी सारी क्रियाएं ही हैं, तो मैं भी प्रकृति हूँ। तो जब हम इस निर्णय पे पहुँच जाते हैं कि मैं प्रकृति हूँ, तो फिर प्रकृति नियम में नियंत्रित है, ये बात स्पष्ट होती है ना। तो फिर मेरे नियंत्रण का नियम क्या है? तो विश्वास है ना। संबंध में जीना है, संबंध में जीने का नियम विश्वास है, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम निर्णय लेते हैं, तो अपने को जीवन के रूप में स्वीकारते हैं, तब जाकर के हमको जीवन क्रियाओं की स्पष्टता, उनकी प्रयोजनीयता, फिर बाकी क्रियाओं का जो मेरे साथ संबंध है उसकी, तो फिर हम निर्णय ले पाते हैं कि हम अभी ऐसे जीना है, यही जीना है, ऐसे, है ना। सहअस्तित्व में सभी, मतलब सहअस्तित्व में स्थिति है, स्थिति के रूप में जैसे नियम है, न्याय है, धर्म है, सत्य है, नियम है, नियंत्रण है, संतुलन है, ये सब चीज़ें जो हैं इनके सहअस्तित्व में हम हैं। कोई भी क्रिया, नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य, इसके सहअस्तित्व में है, तो इससे कम में कोई व्यवस्था है नहीं। तो फिर हम निर्णय लेते हैं कि ऐसे जीना है, ठीक है। स्पष्टता के अभाव में हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, क्योंकि काल का पता नहीं, क्रिया का प्रयोजन पता नहीं कितने काल में होती है। तो जैसे क्षणिक सुख को हम कैसे पहचानते हैं? क्रिया की अवधि के आधार पर। नित्य सुख को कैसे पहचानते हैं? कम ज़्यादा नहीं होता, उस आधार पर। दीर्घ सुख को कैसे पहचानते हैं? अवधि के आधार पर। जैसे संबंध है एक, कब तक संबंध है हमारे? जब तक शरीर है, शरीर खत्म, संबंध का पहचान फिर नहीं, उस ढंग से तो नहीं है जैसे मानव में है। तो ये दीर्घ होता है संबंधों में जीना, है ना। और समाधान में जीना नित्य है, वो बदलता नहीं। इस प्रकार से हम निर्णय कर पाते हैं, ऐसा निर्णयवादी ज्ञान को मैं समझी हूँ, ठीक है। कोई प्रश्न तो नहीं है इसको लेकर? प्रश्न हो मेरी बात पे भी तो करिए, मुझे भी सहायता मिलेगी। कोई प्रश्न हो तो? अभी तक जितनी बात की इसमें कोई प्रश्न? दीदी, अभी आपने जो वो संबंध का बताया, तो किसी भी क्रिया का मतलब काल, तो जैसे कि मृत्यु हो जाती है उसके बाद भी, लेकिन संबंध रहते हैं, व्यक्त नहीं होते ना मेरे माध्यम से। व्यक्त होने के लिए शरीर चाहिए, नहीं तो व्यक्त नहीं होंगे। यदि आपका ब्रेन, आप हो शरीर में और ब्रेन से सूचनाएं नहीं है, तो भी व्यक्त नहीं हो पाता, जबकि जीवन अपने में पूर्ण सक्षम है व्यक्त करने में। इसीलिए तो शरीर चाहिए, समझने के लिए भी और व्यक्त करने के लिए भी। फिर वो जो 3 सुख बताए, क्षणिक और ये संबंध का दीर्घ। हाँ। दीर्घ मतलब जब तक शरीर रहता है तभी तक तो उसको हम भोगते हैं, उसके बाद थोड़ी, ठीक है। जैसे समाधान नित्य है, वो हमारे साथ शरीर रहे ना रहे तो भी रहता है, ऐसा। और कोई प्रश्न? भैया, एक डिस्कशन हुआ, उसमें जो अनुभव से आपने बताया कि अनुक्रम से प्राप्त, तो अनुक्रम से प्राप्त, तो मेरे अंदर थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ कि अनुक्रम से प्राप्त तो उसका अनुक्रम क्या होगा? पहले क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा? उसका कुछ सीक्वेंस फिक्स है या नहीं? किस ऐसा लिखा है अनुभव की परिभाषा? अनुक्रम से प्राप्त समझ, अनुक्रम से कोई भी समझ जो है ना, वो अनुक्रम से ही प्राप्त होती। आप कोई भी किसी भी चीज का आप अध्ययन करते हैं, एक सीक्वेंस में ही करते हैं ना। वो सीक्वेंस क्या है आपका, ये प्रश्न है ना। अनुभव तो सबको एक जैसा ही होगा, हाँ, लेकिन वो जो सीक्वेंस रहेगी, तो सीक्वेंस पहले क्या अनुभव में आएगा? मैं हाँ, तो वही उसी पे भी बात करते हैं।
ये जो आपका प्रश्न है उसी के उत्तर में। नहीं, इसमें इतना दिक्कत नहीं है। अनुक्रम मतलब पदार्थ अवस्था है, प्राण अवस्था है, जीव अवस्था है, ज्ञान अवस्था है। ज्ञान अवस्था में शरीर है और मैं हूँ, ये अनुक्रम है ना। अनुक्रम कोई ऐसे पदार्थ अवस्था नहीं है तो फिर हम भी नहीं है ना, ऐसा। समझ में आएगा तो मुझे किस सीक्वेंस में मैं ऐसे वो ही ऐसे आएगा। समझ रहा हूँ। पदार्थ अवस्था में कोई भी क्रिया जो है ना, वो पदार्थ अवस्था में व्यक्त हुई। पदार्थ अवस्था में जो परिणाम हुआ उसके कारण से प्राण अवस्था है, उसके परिणाम से जीव अवस्था है, उसके परिणाम से ज्ञान अवस्था है, और परमाणु में जो विकास हुआ उसके परिणाम में गठन पूर्णता है। पूर्णता क्यों है? क्योंकि पूर्ण में स्थित है, इसलिए है। पूर्णताएं 3 है: गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। ये अनुक्रम है। देखिए, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि जो समझने की क्रिया है वो भाषा से ही होती है। तो शब्द से अर्थ, अर्थ से परिभाषा, परिभाषा से अवधारणाएं, अवधारणाओं से दर्शन, है ना, दर्शन से अनुभव, है ना। ये एक सीक्वेंस है जिसको हम लोग हैं। पहला है शब्द। हम पहले कोई शब्द ही सुनते हैं, फिर उस शब्द का अर्थ, शब्द से अर्थ को देखते हैं। फिर कोई ऐसे शब्द होते हैं जो एक शब्द से स्पष्ट नहीं होते हैं, जैसे न्याय है, धर्म है ना। इसमें कई शब्द होते हैं तो वो परिभाषाओं से स्पष्ट होते हैं, है ना। तो शब्द से अर्थ, अर्थ से परिभाषाएं, है ना। फिर कई परिभाषाएं जो हैं उनसे भी अर्थ स्पष्ट नहीं होता। जैसे अभी यहाँ देख रहे हैं 4-4, 5-5 परिभाषाएं बताई है ना, ज्ञान की भी, विवेक की भी, है ना, विज्ञान की भी। तो ये सब परिभाषाओं को मिला के अवधारणा पता लगती है। अवधारणा का मतलब आप लोग समझते ही हैं, अवधारणा ही धर्म है ना। तो किसी भी कोई भी जो क्रिया है उसके अंदर के धर्म को, स्वभाव को पहचानना, है ना, यही अवधारणा है ना। इन्हें अवधारणा की परिभाषा एक ये भी दी हुई है, देखो, जान लिया है, मान लिया है और पहचान लिया है। हाँ, इसको भी अवधारणा बोलते हैं। है, हाँ, और भी परिभाषा है। ये इसमें है, परिभाषा संहिता में है ये अस्तित्व सह स्वीकृतियाँ। बोध, बोध ही अवधारणा है, इसलिए जो स्वीकृति है वही अवधारणा है। अस्तित्व सह स्वीकृति का मतलब है बोध हो जाना। बोध हो जाना, हाँ, बोध में ही स्वीकृतियाँ हैं। जो बोध, जिसको बोध कहते हैं वो धर्म का ही है ना। धारणा, धर्म ही धारणा है, या धारणा ही धर्म है ना। तो धारणा का स्पष्ट हो जाना, धर्म का स्पष्ट हो जाना, अस्तित्व स्पष्ट हो जाना, पुष्टि स्पष्ट हो जाना, है ना, जीने की आशा स्पष्ट हो जाना, सुख स्पष्ट हो जाना, सुख स्पष्ट हो जाना, जिसको हम लोग चारों अवस्थाओं का धर्म कह रहे हैं ना, वो धारणा है। उसी अर्थ में, धर्म के अर्थ में वस्तु स्पष्ट होती है। जैसे पदार्थावस्था की जो स्पष्टता है वो उसके अस्तित्व से है। यदि मान लीजिए उसका अस्तित्व नहीं होता तो पदार्थावस्था के बारे में हम कह सकते थे कि उसका अस्तित्व नहीं है, मिथ्या है, थोड़े समय के लिए प्रकट होती है ना। जैसे सपना है, ऐसा हम बोल सकते हैं। जैसे सपना थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन पदार्थावस्था निरंतरता के अर्थ में रहती है, इसीलिए हम उसको शाश्वत कहते हैं ना। और उसकी जो शाश्वतता है यही उसका अस्तित्व है। इसलिए पदार्थावस्था का जो धर्म है वो अस्तित्व है। तो ये धर्म की स्पष्टता हो जाना और ये हमको स्वीकार हो जाना, है ना। तो प्राणावस्था का जो धर्म है वो अस्तित्व सहित पुष्टि है। तो पोषण क्रिया जो है अस्तित्व में किस प्रयोजन से चल रही है ये स्पष्ट हो जाना और वो स्वीकार हो जाना, वही बोध है।
जीने की आशा क्यों है ना? जीवों में जीने की आशा क्यों है ना? सुख के ही अर्थ में है। सुख नहीं मिलता है उनको, इसलिए फिर अग्रिम विकास होता है जो ज्ञानावस्था है ना? तो जीने की आशा स्पष्ट हो जाना, सुख स्पष्ट हो जाना, मानव में सुख की स्पष्टता हो जाना। सुख क्या, किस वस्तु को सुख बोल रहे हैं? अभी लोग इंद्रियता को सुख मानते हैं ना, जबकि सुख वो नहीं है। सुख की स्पष्टता हो जाना, यही अवधारणा है। अवधारणा हो जाना, साक्षात्कार भी यही है। जब सारी कड़ियाँ जुड़ जाती हैं उसका नाम साक्षात्कार है। जब हम कोई चीज़ें टुकड़े टुकड़े में पढ़ते हैं, जब ये सारी कड़ियाँ आपस में जुड़ जाती हैं, तब हमको वस्तु का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। उसी को कहते हैं तदाकार हो जाना, है ना? अर्थ के साथ तदाकारता जो है वही साक्षात्कार है। तो जो अर्थ हमको स्पष्ट हो गया, उसमें जी लिए, वो तद्रूपता है। तो बोध ही तद्रूपता है। बोध से पहले तद्रूपता नहीं, है ना? और उसकी परंपरा बन जाना, वो तत्सानिध्य है। जागृति की परंपरा बन जाना, है ना, वो तत्सानिध्य। तत्सानिध्य का मतलब अब हम कहीं पर भी यदि जागृति की परंपरा है तो किसी भी काल में, किसी भी स्थिति में हम दुख में नहीं है। स्वयं में भी नहीं है, परिवार में भी नहीं है, समाज में भी नहीं है, राष्ट्र अंतर्राष्ट्र में भी, प्रकृति के साथ भी कोई दुख नहीं है। वो तत्सानिध्यता है। तत्सानिध्यता ही प्रभु सत्ता है ना? और ये सारा अध्ययन तदावलोकन क्रिया है। तदावलोकन का मतलब है सह अस्तित्व में अध्ययन। सह अस्तित्व में अवलोकन क्रिया ही तदावलोकन है ना? सह अस्तित्व में अवलोकन क्रिया, जैसे न्याय में व्यवहार क्रिया, ये तदावलोकन क्रिया है ना? व्यवहार रूपी क्रिया को न्याय के साथ समझना, तदावलोकन। भौतिक रासायनिक जीवन क्रियाओं को नियम के साथ समझना, ये तदावलोकन है ना? और प्रकृति की चारों अवस्थाओं के संपूर्ण क्रियाकलाप को धर्म के साथ समझना, व्यवस्था के अर्थ में समझना, पूरकता के अर्थ में समझना, परस्पर पूरकता के अर्थ में समझना, उपयोगिता पूरकता के अर्थ में समझना। चारों अवस्थाओं में जो संबंध है वो उपयोगिता पूरकता है। इस संबंध को समझना, इसी में ये स्पष्ट होता है कि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदार है। हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में भागीदार है। जैसे हम शरीर में अध्ययन करते हैं तो शरीर में एक एक अंग स्वयं में व्यवस्था है और शरीर की समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है ना? शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो केवल अपने में क्रिया हो, केवल स्वयं में क्रिया हो। तो जैसे हृदय की क्रिया है, लीवर की, किडनी की, पैंक्रियास की, कोई भी ब्रेन की क्रिया। ब्रेन की क्रिया केवल अपने में क्रिया नहीं, समग्र व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में ब्रेन की क्रिया है। तो इसलिए किसी भी अंग का अध्ययन जो है समग्र व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में ही हो सकता है। अभी जो मेडिकल साइंस है वो फ्रेगमेंटेड अध्ययन कर रही है, इसलिए अध्ययन स्पष्ट नहीं हो रहा। हम लोग भौतिक विज्ञान में भी परमाणु का अध्ययन जो है वो समग्र व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही परमाणु को समग्र व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में अध्ययन करते हैं, वैसे ही दर्शन स्पष्ट हो जाता, सह अस्तित्व स्पष्ट हो जाता है ना? लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है, प्रयोजन स्पष्ट हो जाता है। परमाणु के क्रियाकलाप का प्रयोजन, लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है। ये अभी जो विज्ञान में परमाणु का अध्ययन करते हैं ना हम, तो उसमें हम मानव के हस्तक्षेप को छोड़ देते हैं।
स्वभाव गति का अध्ययन नहीं कर रहे हम, उस मानव के हस्तक्षेप में जो जैसे गोल्ड प्लेट पे डाला तो ये हमने हस्तक्षेप किया ना, तो स्वभाव गति का अध्ययन कैसे होगा? स्वभाव गति में अध्ययन नहीं हो। जैसे मेडिकल साइंस है, वो मरे हुए आदमी का अध्ययन करती है, बॉडी का, जबकि जीवन के रहते हुए जीवन के प्रभाव रहता है शरीर पर, तो स्वभाव गति का अध्ययन नहीं है ना? ये स्वभाव हमको, गति ही व्यवस्था है। हाँ, ये हमको समझना बहुत जरूरी है विज्ञान में, कि स्वभाव गति में ही अध्ययन समग्रता में होता है, नहीं तो नहीं होता। स्वभाव गति ही व्यवस्था है, और स्वभाव गति के कारण को यदि हम शरीर में समझने जाएं तो हर अंग अवयव ताप संतुलन, दाब संतुलन, खनिज संतुलन, ऋतु संतुलन में ही स्वभाव गति में रहता है। ताप का संतुलन, दाब का संतुलन, खनिज का संतुलन जो है, हर अंग के अंदर असंतुलन उसको स्वभाव गति से हटा देता है, यानी व्यवस्था से हटा देता है। तो इसलिए हर इकाई का अध्ययन सहअस्तित्व में ही हो सकता है। जैसे मानव का अध्ययन सर्व मानव में हो सकता है, व्यक्ति में सर्व मानव का अध्ययन नहीं हो सकता, सर्व मानव में व्यक्ति का अध्ययन हो सकता है। हम लोग व्यक्ति में सर्व मानव का अध्ययन की कोशिश करते हैं, इसी का नाम व्यक्तिवाद है। हम व्यक्ति में सर्व के सुख को पहचानने की कोशिश करते हैं, वो होता नहीं। व्यक्ति में सुख कितना है? केवल समाधान है। व्यक्ति में जो सुख है वो केवल समाधान है, इससे आगे सुख नहीं है। उसको हम कह सकते हैं केवल सुख है, शांति नहीं है, केवल सुख है, संतोष नहीं है, केवल सुख है, आनंद नहीं। जो विचार का सुख केवल समाधान है, विचार का सुख व्यवहार का सुख नहीं है। तो जैसे ही व्यवहार का सुख है तो सुख के साथ शांति है, जैसे ही व्यवसाय का सुख है तो सुख शांति संतोष है, और जैसे ही व्यवसाय व्यवस्था में है के अर्थ में पहचानने में आता है तब सुख शांति संतोष आनंद है। इस तरीके चार्ट करेंगे क्या? हाँ, इसी चार्ट। तो ये स्पष्ट होता है ना। हाँ, ऋतंभरा का मतलब होता है कि जब उस बुद्धि निरंतर वास्तविकता, यथार्थता, सत्यता को पहचानने लगती। ऋतंभरा का मतलब है जब बुद्धि असंदिग्ध हो जाती है, अब कोई संदेह नहीं है, दुविधा नहीं है, डाउट नहीं है ना, डाउटलेसनेस आ जाता है, कोई विरोध नहीं है, कोई अस्पष्टता नहीं है। ऐसी बुद्धि का नाम ऋतंभरा है, ऐसी बुद्धि की शक्ति का नाम ऋतंभरा है। इसी को कुछ लोग प्रज्ञा भी बोलते हैं, प्रज्ञा, परिष्कृत प्रज्ञा, है ना। ये अवधारण होने के बाद ही मतलब ऋतंभरा तेज आता है, ऐसा? हाँ, यदि कुछ चीजें स्पष्ट नहीं है तब तक ऋतंभरा नहीं है। ऋतंभरा ही ज्ञान शक्ति है। स्पष्ट नहीं तो बोध ही नहीं होगा ना, बोध का मतलब है पूरा स्पष्ट हो गया। ऋतंभरा ही ज्ञान शक्ति है। ज्ञान शक्ति जब व्यवहार में आती है तब इच्छा शक्ति है, ज्ञान शक्ति जब क्रिया में आती है तो क्रिया शक्ति है। क्रिया शक्ति ही समृद्धि है ना, इच्छा शक्ति ही न्याय है, क्योंकि हम सारे संबंध इच्छा पूर्वक ही करते हैं। हम संबंध कैसे करते हैं, है ना, परस्पर स्वीकृति के आधार पर करते हैं। तो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, तीन शक्तियों को हम लोग पहचानते हैं अपने अंदर में। ऋतंभरा ही ज्ञान शक्ति है। जब ये ऋतंभरा व्यवहार में जीने में प्रमाणित होती है ना, तब वो इच्छा शक्ति है। मानव इच्छा पूर्वक ही संबंधों में जीता है, इच्छा पूर्वक परिवार में, इच्छा पूर्वक समाज में, इच्छा पूर्वक ही राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्र में जीता है। तो इच्छा शक्ति, और जब भी इसी ज्ञान को, जिसको ऋतंभरा कह रहे हैं, ज्ञान शक्ति कह रहे हैं, इसका नियोजन व्यवसाय में होता है
उसका नाम क्रिया शक्ति, उससे समृद्धि आती। क्रिया शक्ति ही लक्ष्मी है, लक्ष्मी जिसको बोलते हैं वही समृद्धि है। ज्ञान शक्ति सरस्वती है। क्रिया शक्ति यानी जो हम हाथ पैर से श्रम करते हैं, क्रिया करते हैं ना। क्रिया किस लिए करते हैं? समृद्धि के अर्थ में। शरीर की आवश्यकता पूर्ति के अर्थ में क्रिया है ना। शरीर की आवश्यकता पूर्ति के अर्थ में क्रिया है। तो मानव अपने श्रम को प्रकृति में नियोजित करता है, ये क्रिया शक्ति। लेकिन यदि ये नियोजन ज्ञान पूर्वक होता है तभी समृद्धि है, नहीं तो केवल श्रम है। यदि आप समझदारी पूर्वक उत्पादन क्रिया नहीं करते हैं, यानी नियम से उत्पादन नहीं करते हैं, उस स्थिति में श्रम का क्षोभ है, श्रम में थकान है। मतलब कोई भी आप उत्पादन का काम करेंगे उसमें थक जाएंगे, गौ पालन करेंगे उसमें थक जाएंगे, खेती करेंगे थक जाएंगे, है ना। इंडस्ट्री लगाएंगे थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, ऐसा। कर्म दर्शन में आप लोग ने ये इच्छाओं को पढ़ा होगा ना, तीव्र इच्छा, कारण इच्छा, सूक्ष्म इच्छा। जो सूक्ष्म इच्छाएं हैं वही हमारी इच्छाएं हैं, न्याय में जीना, व्यवस्था में जीना, संबंध में जीना। तो तीव्र इच्छाएं अभी कहाँ से हमारी डिराइव है? शरीर से, क्योंकि अभी हम अपने को शरीर मानते हैं, है ना। तो जब ये सूक्ष्म इच्छाएं तीव्र इच्छाओं की में पहचानने में आ जाए, वो उसको इच्छा शक्ति, तभी तो हम ज्ञान के लिए प्रयास करेंगे, नहीं तो क्यों करेंगे। ये स्पष्टता आने से ये स्पष्ट हो जाता है। तीव्र इच्छा का मतलब जिसके बगैर हम रह ही ना पाए, वो तीव्र इच्छाएं हैं। तो अभी क्या हम में ये ऐसी स्थिति बन गई है कि हम न्याय के बगैर नहीं रह पा रहे या समाधान के बगैर? यदि ऐसा नहीं है तो अभी हमारा अध्ययन नहीं हुआ है ना। और जो कारण इच्छाएं मतलब योग संयोग से जो बनती हैं, जैसे आपके साथ एक योग संयोग घटित हो गया, आप मध्य दर्शन के परिचय में आ गए, अब आपके पास अवसर है। अब इस अवसर को आप कितना समझते हो ये तो आपके लिए प्रायोरिटी है कि नहीं है ना। बाबा जी हमेशा कहते थे, बेटा तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं है इसलिए अनुभव नहीं हो रहा है, जिस वक्त तुम्हारी प्रायोरिटी बन जाएगी उसी वक्त अनुभव होगा, ऐसा वो बोलते थे हम लोगों से। अभी तुम्हारी प्रायोरिटी में नहीं आया, है ना। तो ऐसे इच्छाओं को भी हम इस प्रकार से पहचानते। मतलब जब अध्ययन करिए तो एक एक चीज़, आप लोगों ने कर्म दर्शन पढ़ा, ये सब स्मृति में रहना। यदि स्मृति में नहीं रहेगा तो मनन कैसे करोगे? और स्मृति में नहीं गया मतलब आपने श्रवण नहीं किया, श्रवण नहीं हुआ तो मनन नहीं होगा, श्रवण मनन नहीं हुआ तो निधिध्यासन में जाओगे ही नहीं। तो अध्ययन का मतलब इन सब चीज़ों पे बहुत जिम्मेदारी पूर्वक, आवश्यकता पूर्वक हमको समझना है। सारी आवश्यकता ही तो इच्छा है, कर्म दर्शन में ही लिखा है आवश्यकता ही इच्छा है। ठीक है। तो ये जो मानव है, तो मानव जो है 4 स्थिति और 5 अवस्थाओं में है। 5 स्थिति और 4 आयाम में मानव का मतलब है ना। तो ये मानव 5 स्थिति प्लस 4 आयाम, इतना ही है मानव का जीना। इसमें यदि हम समझने जाएं तो 4 आयाम क्या क्या है? हाँ, तो ये हो गया अनुभव, है ना। अनुभव, एक आयाम अनुभव है, दूसरा आयाम विचार है, और तीसरा आयाम जो है वो व्यवहार है, और चौथा आयाम कार्य या व्यवसाय है ना। कई जगह प्रयोग भी लिखा है दर्शन। ठीक है, इतना ही है। तो यदि हम अनुभव को देखें तो अनुभव क्या चीज़ है?
अनुभव आध्यात्मिक क्षेत्र है। आध्यात्मिक क्षेत्र है। और विचार क्या है? विचार बौद्धिक क्षेत्र है। और व्यवहार सामाजिक क्षेत्र है। और व्यवसाय प्राकृतिक क्षेत्र है। नहीं है। पूरी मानव जाति में कुल इतना ही है संपूर्ण क्रियाकलाप। पूरी मानव पांचों स्थिति में मानव इतना ही जीता है ना। इसको अपन जीने का क्षेत्र भी कह रहे हैं, वो इतना ही। अब जिसको अनुभव कह रहे हैं, वो अनुभव क्या चीज है? अनुभव का मतलब है सह अस्तित्व। सह अस्तित्व। सह अस्तित्व में स्वयं और प्रकृति का होना। इसी का नाम अनुभव। अनुभव का मतलब है सह अस्तित्व में स्वयं का होना। अनुभव का मतलब है सह अस्तित्व में प्रकृति का होना, है ना। है, ठीक है। इसको और यदि समझने जाएं तो प्रकृति में नियम, नियंत्रण और संतुलन और यदि इसको मानव में देखें तो मानव में न्याय, धर्म और सत्य, संबंध और यदि इसको स्वयं में देखें तो स्वयं में समाधान। समाधान की स्वीकृति, इतना ही अनुभव है। पूरी मानव जाति में जो अनुभव है वो इतना ही है। अस्तित्व से अस्तित्व है, सह अस्तित्व ही परम संबंध है। परम संबंध में सह अस्तित्व में प्रकृति स्वयं के होना और प्रकृति के होने को पहचानना। प्रकृति का ऐसा ही है। हाँ हाँ, इसलिए क्योंकि प्रकृति में एक हिस्सा है जो अध्ययन नहीं कर सकता, है ना। इसलिए जड़ प्रकृति है ना। जब चैतन्य प्रकृति कर सकता है, इसलिए स्वयं और प्रकृति ऐसा भेद किया है। इसको ऐसा कर लीजिए, ये इसको जड़ प्रकृति कर दीजिए, इसको चैतन्य प्रकृति कर।
अभी चैतन्य प्रकृति में भी केवल मानव में ही हो सकता है। जड़ प्रकृति में, चैतन्य प्रकृति में भी जीव संसार में अध्ययन नहीं हो सकता है ना। है? मैं और स्वयं का बीच में आत्मा और स्वयं में मेरा ऐसा अभी मैं के अर्थ में स्वयं यानी मैं या स्वयं ऐसा लिखा है या मैं स्वयं स्वास्तित्व में अभी हम स्वयं कह रहे हैं, सहअस्तित्व में। मुझे ऐसा लगा मैं स्वयं और प्रकृति हाँ अंदर अभी मैं जो है ना, मानव भी मैं होता है, जीवन भी मैं होता है, और जीवन में आत्मा भी मैं होता है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम चैतन्य प्रकृति हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। मैं ज्ञानावस्था में हूँ, ऐसा भी कह सकते हैं। तो मैं जो है ना, वो तो एक आइडेंटिटी है। जिसको मैं हूँ ऐसा बोलते हैं तब वो स्वयं है, सेल्फ है ना। जब हम इसको अपने में जीवन में अध्ययन करते हैं तब वो मैं है, आत्मा है। अब मानव में अध्ययन करते हैं तब मानव में जीवन में है ना। जब मानव को परंपरा में अध्ययन करते हैं तो मानव में है ना। अलग अलग स्तर पे मैं का जब हम समाज में परिवार का अध्ययन करते हैं तो परिवार में, तब हम परिवार की तरफ से बोलते हैं मैं करता, हमारा परिवार ऐसा करता, हम ऐसा करते हैं ना। तो ये मैं जब इकट्ठा हो जाता है तब वो हम हो जाता है। हम में भी मैं ही है ना। क्योंकि अस्तित्व से अस्तित्व है, इसलिए ये जो जिसको हम कहते हैं कि हमारा अपना होना है, उसका फैलाव ही समग्र व्यवस्था तक पहचानना ही मानव का वैभव है, हमारे अपने होने का वैभव है। उसको पहचान पाना, उसको अध्ययन कर पाना ही मेरे अपने होने का वैभव है। और ये वैभव किस लिए है? क्योंकि हम अस्तित्व के प्रतिरूप हैं, इसलिए नहीं कि ऐसे ही है ट्रेंड। हम अस्तित्व के प्रतिरूप के रूप में मानव है, ये दर्शन में लिखा हुआ है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो यहाँ पर अनुभव में लिखा है कि सह अस्तित्व में स्वयं का होना, सह तो स्वयं का होना भी व्यक्तिवादी क्रिया नहीं, स्वयं का होना इंडिविजुअल क्रिया नहीं, स्वयं का होना व्यापक वस्तु के साथ है, ईश्वर के साथ है। हमारा होना व्यापक वस्तु के साथ है, परमात्मा के साथ है ना। हमारा अपना होना ज्ञान के साथ है, हमारा अपना होना विश्वास के साथ है। विश्वास विहीन अपना होना नहीं होता, विश्वास विहीन, ज्ञान विहीन है ना, परमात्मा के बिना हमारा अपना होना है ही नहीं, हमारा अपना होने की पहचान नहीं। क्रिया के रूप में मैं का अध्ययन करते हैं, वही अहंकार है ना। सह अस्तित्व के बिना मैं की जो पहचान है, उसी का नाम अहंकार है। यही अहंकार जब किसी समाज जाति के साथ जुड़ता है, वो अस्मिता है। अस्मिता समाज का अहंकार है ना। अस्मिताएं जिसको बोलते हैं, समाज का अहंकार। ठीक है, अहंकार ही है। जातीय अस्मिताएं ऐसा बोलते हैं, जातियों का अहंकार। इसी तरीके से यदि हम राष्ट्रीयता को यदि हम न्याय में नहीं पहचानते तो राष्ट्रीयता भी अहंकार है, अस्मिता ही है। इसलिए राष्ट्रीय अस्मिताएं बोलते हैं। ये सारे अहंकार ही समस्या का कारण है। अहंकार बस ही तो युद्ध होते हैं, लड़ाई होते हैं, विरोध होता है। भैया अभी तो हम अस्मिता को रूटीन में पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं, हाँ, लेकिन परिभाषा अभी मैंने देखी कि अहंकार
स्वयं को श्रेष्ठ अन्य को नेष्ठ मानना, स्वयं के रूप बल धन पद के प्रति अधिमूल्यन दोष ही अहंकार। परंपरा में भी संस्कृत में देखिए तो अहंकार के अर्थ में ही है। स्वयं श्रेष्ठता का अहंकार ही अस्मिता है। मानव जाति एक है, वो एक अस्मिता गौरव के साथ। वो तो वैभव है मानव का, वो एकत्व है ना, अस्मिता नहीं है, गरिमा है मानव। मानव जाति एक है, इसको भी समझना पड़ेगा। एक कब है? हाँ, इसका मतलब व्यापक वस्तु में ही एक है, यानी न्याय में एक है। न्याय नहीं है तो एक नहीं है, केवल नारा है। न्याय के बिना कोई एक हो जाए ऐसा संभव नहीं। इसीलिए कहा कि सह अस्तित्व में ही होता है ना। सह अस्तित्व में जीना ही एकत्व की शुरुआत है। जब किसी भी संबंध में दो एक हो जाते, जब किसी भी संबंध में दो लोगों का व्यवहार एक हो जाए, उसी का नाम विश्वास है, उसी का नाम विश्वास में जीना है। दो अलग अलग व्यवहार हैं, वो कब तक हैं? जब तक दो अलग अलग हैं, उन्होंने सह अस्तित्व में अपने को पहचाना नहीं, यानी जिया नहीं। तो वैसे ही जब परिवार का व्यवहार एक हो जाए, तब परिवार में एकता है। वो कब होगी? वो मूल्य के बिना नहीं हो सकती, वो न्याय के बिना नहीं हो सकती, है ना। न्यायपूर्वक ही परिवार एक होते हैं, न्यायपूर्वक पहले तो विचार में एक होते हैं ना। न्यायपूर्वक ही राष्ट्र अंतर्राष्ट्र एक होते हैं। पहले तो विचार में एक होते हैं ना, क्योंकि समाधान स्पष्ट हुआ है ना। तो स्पष्ट होने में जैसे मेरे को स्पष्ट हुआ, वैसे दूसरे को भी होगा, जो भी अन्य मानव है ना। तो विचार में स्पष्टता होने से फिर व्यवहार में भी स्पष्टता होती है। विचार में स्पष्टता नहीं है तो व्यवहार में भी नहीं। इसी का नाम विचार समत्व है, व्यवहार समत्व है और व्यवसाय समत्व है। समत्व मतलब एक जैसा हो जाना, है ना। एकत्व ही समत्व है ना। एकत्व के बिना समत्व कहाँ है? तो समाधान ही विचार समत्व है, न्याय ही व्यवहार समत्व है ना, और नियम ही व्यवसाय समत्व है। जैसे हमको उत्पादन का नियम पता लगता है, हर व्यक्ति उसी नियम से उत्पादन करता है, ये व्यवसाय समत्व है। हमको यदि संबंध में जीना पता लगता है, जैसे माता पिता को अपने बच्चों के साथ किस तरीके से जीना है, यदि ये न्याय में स्पष्ट हो गया तो सभी लोग वैसे ही जीते हैं। इसका नाम व्यवहार समत्व है ना। अलगावत्व और समत्व। हाँ, अलगाव और समत्व, अनेक। अलगाव यानी लगाव है, उसमें आसक्ति है। धर्म समत्व है। समाधान ही धर्मपूर्ण विचार है, उस अर्थ में समाधान ही धर्म समत्व है, व्यवहार ही न्याय समत्व है और व्यवसाय ही नियम समत्व है। अनुभव ही सत्य, अनुभव ही सत्य है, ऐसा कह सकते। अनुभव भी समत्व ही है ना। यह सह अस्तित्व ही समत्व है, अनुभव समत्व है, ऐसा बोल। सह अस्तित्व ही अनुभव समत्व है, यह सत्य है, ऐसा कैसे। सह अस्तित्व ही अनुभव समत्व के रूप में सत्य है, ऐसा बोल। भाषा बनाना पड़ेगी ना, ऐसा। इसलिए अनुभव में एक होते हैं, समाधान में एक होते हैं, न्याय में एक होते हैं, ना, नियम में एक होते हैं।
तो सत्य में एक होते हैं। तो सत्य, धर्म, न्याय और नियम, यही एकत्व का आधार है ना। तो सारी इकाइयां अनेक होने के बावजूद भी व्यापक वस्तु एक ही है। सारी इकाइयां अनेक होने, अनंत होने के बावजूद भी इन अनंत इकाइयों को जोड़ने वाली वस्तु के रूप में परमात्मा या व्यापक वस्तु एक ही है। यही समत्व का आधार है ना। क्योंकि हम परमात्मा में ओतप्रोत हैं। परमात्मा एक ही वस्तु है जिसमें एक एक वस्तुएं जिसमें डूबी भीगी घिरी हुई हैं, है ना। तो एक एक वस्तुओं को जोड़ने वाली जो वस्तु है ना, वो परमात्मा है। वही व्यापक वस्तु है, वही ब्रह्म है, वही न्याय है, वही नियम है ना, वही धर्म है, वही सत्य है। तो सत्य ही सबको जोड़ता है ना। समत्व में ही एकत्व है। एकत्व से कम में उभय तृप्ति नहीं है ना। इसको हम लोग देखते थे, जैसे बाबा जी के साथ जब हम रहते थे ना, तो वो तो समाधानित थे, न्याय संपन्न थे, तो हम उनके साथ अच्छा लगता था, हम वहाँ तृप्त होते थे। लेकिन मैं स्वयं में तृप्त नहीं थी, क्योंकि मुझको समाधान हुआ ही नहीं। तो जब तक मुझे समाधान नहीं हुआ तो मैं तृप्त कैसे हो जाऊंगी। लेकिन समाधानित व्यक्ति के साथ में आप उभय तृप्त होते हो, वहाँ तृप्ति होती है उनके व्यवहार के कारण से। मेरे कारण से उनको तो दिक्कत ही नहीं है, वो तो समाधान संपन्न हो गए थे, इसलिए अप्रभावित थे वो हमारी नासमझी से। तो उभय तृप्ति कब होती है? जब दो समाधान संपन्न लोग हो तब। क्योंकि मेरी तो तृप्ति हुई नहीं, तो कैसे होगा। समत्व के बिना स्थिर आचरण की पहचान नहीं। समत्व के बिना मानव में स्थिर और निश्चित आचरण की पहचान नहीं। मानव में स्थिर और निश्चित आचरण समत्व ही है ना। जैसे मानव लक्ष्य की पहचान, तो मानव लक्ष्य की पहचान कब है? जब समत्व है। समत्व नहीं है तो लक्ष्य की पहचान नहीं। हर परिवार का लक्ष्य अलग हो जाएगा, हर समाज का लक्ष्य, हर देश का लक्ष्य अलग हो जाएगा, तो मानव लक्ष्य का पहचान ही नहीं होगा। तो मानव लक्ष्य का पहचान तभी होगा जब सर्व मानव को हम एक मान के अध्ययन करेंगे। सर्व मानव को एक मान के अध्ययन करने से मानव लक्ष्य स्पष्ट होता है। तो इसीलिए समत्व में ही लक्ष्य स्पष्ट होता है, समत्व में ही आचरण स्पष्ट होता है ना। समत्व में ही दिशा स्पष्ट होती है, नहीं तो हर व्यक्ति की दिशा अलग अलग है ना। दिशा की पहचान किस में होती? दो इकाइयों की परस्परता में ही दिशा का पहचान है। अकेले में कोई दिशा नहीं। यदि आप पृथ्वी की दिशा को देखें और सूर्य को छोड़ दें तो पृथ्वी की कोई दिशा नहीं, है ना। तो दिशा की पहचान दो इकाइयों की परस्परता में ही होती है। तो इसका मतलब है दिशा भी सह अस्तित्व में पहचानने में आती। सह अस्तित्व के बिना हाँ, लेकिन दिशा ह्रास और विकास के रूप में भी तो है ना। हाँ, ह्रास और विकास भी परस्परता में ही है। विकास भी परस्परता में है, हाँ, ह्रास भी परस्परता। लेकिन जागृति दो तो अज्ञानी आदमियों की परस्परता में ह्रास है ना। एक समझदार आदमी के सानिध्य में विकास है, जागृति है। दो नासमझ आदमी क्या करेंगे? उनमें जागृति होगी या जागृति? जागृति के लिए कम से कम एक व्यक्ति का जागृत होना जरूरी है। इसीलिए गुरु का सानिध्य जरूरी है। गुरु के बिना जो है जागृति नहीं हो। कम से कम एक आदमी जागृत हो, दो जागृत होंगे तो उत्सव है, तभी जीना है। एक जागृत होगा तो एक जो अजागृत है उससे अप्रभावित रहेगा। तो जागृत आदमी अजागृति से अप्रभावित रहेगा, लेकिन दो जागृत हैं तब उनमें जीना होगा, जिनको अपन जीना है। तो ऐसा स्वयं में दिशा सह अस्तित्व में स्पष्ट होगी।
हमारा स्वयं का होना ईश्वर के साथ है, इसी का नाम अनुभव है। तो जो परस्परता अनुभव बोल रहे हैं ना, वो वही है परस्परता, मतलब अस्तित्व ही परस्परता है ना। अनुभव जो है वो ब्रह्मानुभूति का अनुभव बना ही रहता है। ब्रह्मानुभूति में अनुभव का प्यास, कल ही पढ़ा ना हम लोगों ने, कल पढ़ा, वो बनी रहती। इसलिए मानव जाति जब से है तभी से वो ये ईश्वर नाम की उस वस्तु को पहचानने की कोशिश कर रहा है जिसके कारण से प्रकृति नियंत्रित है। तो जैसे आप न्याय दर्शन को पढ़ेंगे ना, तो न्याय दर्शन में ये कहा कि प्रकृति में नियंत्रण है ना, इसीलिए कोई नियंत्रक होगा। यहाँ से व्यक्तिवादी ईश्वर की अवधारणा आ गई, है ना। ये न्याय दर्शन से ही आ गई थी। वहाँ पर न्याय का मतलब होता है जो नियंत्रण का कारण है। न्याय दर्शन में जो नियंत्रण करने का जो कारण है उसका नाम न्याय है ना। हम भी ऐसे ही कह रहे हैं, व्यवहार में नियंत्रण का कारण न्याय है, व्यवहार में नियंत्रण का कारण विश्वास है, ऐसा ही कहते। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो कोई एक नियंत्रक है जिसके कारण से नियंत्रण है। अच्छा, ऐसा क्यों सोचा होगा, कल्पना दौड़ाई जाए तो जैसे आदमी जानवर को नियंत्रित कर लेता है, तो इसलिए नियंत्रक की कल्पना मानव के अंदर आई हुई, और इसलिए आदमी जानवर को डंडे से नियंत्रित करता है, इसलिए भगवान दंडित कर सकता है, ये कल्पना है। इसलिए पूरी दुनिया के भगवान आदमी को डराते रहते। डर से ही नियंत्रण हो सकता है, भय से नियंत्रण हो, है ना, ऐसा है। इसीलिए मतलब जैसे अभी आज की समय में दुर्गा बनाए अपन, तो उसके पास सेटल वो भी होना चाहिए, रॉकेट लॉन्चर और ये वो सब, तभी तो दुर्गा है, नहीं तो क्या है। अभी उस समय के जो खड़क तलवार ये वो अभी कहाँ काम में आने वाले हैं दुर्गा जी, कोई बंदूक से उड़ा देगा दुर्गा जी। तो एक हाथ में एटम बम हो, दूसरे उससे कम में दुर्गा कैसे दुर्गा बचेगी। दुर्गाएं तो ऐसे भी उड़ा देती है बिना उसके रॉकेट लॉन्चर वॉन्चर के। ठीक है ना। तो जबकि हम लोग ऐसा पहचान रहे हैं कि सह अस्तित्व में नियंत्रण है, सह अस्तित्व में नियंत्रण, और सह अस्तित्व में जो नियंत्रण है उसमें व्यापक वस्तु में क्रिया नियंत्रित है, ऐसा पहचान। और व्यापक वस्तु करता नहीं है, क्रिया नियंत्रित रहती है। जैसे विश्वास करता नहीं है, विश्वास में क्रिया नियंत्रित रहती है, व्यवहार क्रिया नियंत्रित रहती है। इस रूप में दृष्टा कर्ता भोक्ता जो है वो जीवन है, मानव है ना। परमात्मा ना दृष्टा है, ना करता है, ना भोक्ता है, इसीलिए वो अकर्ता है, अभोक्ता है, अक्रिय है। ऐसे ही कहा गया ब्रह्म सूत्र में, समझ में नहीं आया। फिर उनको लगा यदि नियंत्रक है तो पत्ता पत्ता सब कुछ इसी से हिलता है, तो इसी दृष्टा कर्ता भोक्ता भी वही होगा, ऐसा कल्पना में आ गया। तो ये जो जंगल युग से ही आई ये सारी कल्पनाएं। आदमी जिस जिससे डरता था वो सब देवता है या भगवान है। जैसे आदमी जंगल से डरता था, वन देवता, आदमी हवा से डरता था, पवन देव, आदमी वर्षा से डरता, वरुण देव, है ना, अग्नि से डरता, अग्नि देव, ऐसा सब देव, सारा देववाद ऐसे ही है। और उसमें सभी में ये मान्यता रखी हुई है कि ईश्वर से डरो, गुरु से डरो, भगवान से डरो, है ना, देवताओं से डरो, यमराज से डरो, डरते ही रहो, बस डर डर के जियो।
क्योंकि वो डर के बिना नियंत्रण नहीं है। अभी भय का अध्ययन करने में पता लगता है कि भय में अनियंत्रण है। कहीं भी भय बढ़ाओ अनियंत्रण होता है। तो नियंत्रण के कारण को पहचानने गए तो पता लगा वो न्याय है, धर्म है, सत्य है, विश्वास है, नियम है। प्रकृति के नियमों का हमको जितनी समझ हुई उतना हम प्रकृति के भय से मुक्त हो गए। तो नियम में भय मुक्ति है, न्याय में भय मुक्ति है, सत्य में भय मुक्ति है, ये स्पष्ट होता है ना। भय से मुक्ति के लिए ही भक्ति है। भक्ति का मतलब है भय से मुक्ति के लिए जो उपक्रम है वो भक्ति है ना, जो क्रिया है। इसीलिए हनुमान चालीसा में बोलते हैं भूत पिचास निकट नहीं आवे। हनुमान चालीसा पढ़ा है? नहीं पढ़ा आपने? पढ़ा है। तो हनुमान जी का क्या उपयोग है? हनुमान चालीसा का उपयोग इतने ही, भय नहीं आए बस निकट। तो आदमी समझ से भय मुक्त होता है या हनुमान चालीसा से भय मुक्त होता है? समझ से। हनुमान चालीसा से यदि आप भय मुक्त होंगे तो जहां जहां भय लगेगा वहां वहां हनुमान चालीसा पढ़ना पड़े। ऐसा। तो मूल बात क्या है? मूल बात भक्ति नहीं है, भय से मुक्ति है। भय से मुक्त होने के लिए ही मानव ने ये सब कर्म कांड इजाद किए है ना, भय से मुक्ति के लिए। और भय से मुक्ति को हम जब समझने जाते हैं तो पता लगता सह अस्तित्व में ही भय मुक्ति है। तो सह अस्तित्व में नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य की जो समझ है, जो अनुभव है, उसके साथ जीने से ही भय मुक्ति। भय ही भ्रम है, भ्रम ही भय है। इसीलिए अज्ञात का भय रहता है। ईश्वर अज्ञात है इसलिए भयभीत करता है। ईश्वर ज्ञात हो जाएगा तो भय से मुक्ति। भय बनाए रखने के लिए ये बोला गया होगा ईश्वर को जाना नहीं जा सकता। अगर ईश्वर को जान लिया तो भय खत्म हो जाएगा। यहाँ ये कह रहे हैं कि ईश्वर को जान के ही भय मुक्त हो सकते हैं। वहाँ कह रहे हैं कि ईश्वर को जान लेंगे तो भय से नियंत्रित का कार्यक्रम ही फेल हो जाएगा। जान लेता वो डराते नहीं, जैसे बाबा जी ने जान लिया तो डराते नहीं, वो आपको भय से मुक्ति करने का नहीं, जाना ही नहीं होगा तभी तो डराया। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो बताइए। ठीक है, प्रश्न कोई प्रश्न तो नहीं? एनी क्वेश्चन? हाँ, क्योंकि अनुभव आत्मा में होता है। आत्मा का अधिष्ठान जो है वो व्यापक वस्तु है, उसी को अध्यात्म यानी व्यापक वस्तु। आत्मा से अधिक की जानकारी अध्यात्म है, परिभाषा लिखा हुआ। आध्यात्म ही व्यापक वस्तु है, ऐसा भी लिखा हुआ है ना। तो आत्मा का पहचान जो है व्यापक वस्तु में ही होता है, इसी का नाम अनुभव है। ईश्वर में ही हम अपने को पहचान सकते हैं, बोलचाल की भाषा में। ईश्वर रूपी जो व्यापक वस्तु है उसी में हमारी अपनी पहचान होती है। इसीलिए जो अनुभव है वो आध्यात्मिक क्षेत्र है। आत्मा उसमें अधिष्ठान है। अधिष्ठान जो है व्यापक वस्तु में है, यानी आध्यात्म में है। तो आध्यात्म में अधिष्ठान की पहचान बराबर अनुभव। आध्यात्म में अधिष्ठान की पहचान बराबर अनुभव। अध्ययन की परिभाषा भी लिखा है, अधिष्ठान की साक्षी होती है। ठीक है, तो बाबा के अनुभव की साक्षी में हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है ना, स्पष्ट होता है ना सब कुछ। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई कहीं कुछ अस्पष्टता तो नहीं हो रही? मतलब भाई आ रहा है समझ में? लाट साहब आ रहा है?
लाड है ना आपका सरनेम? टाक 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 साहब, हाँ। अरे लाड, लाड तो पंजाब में होते हैं। टाक टाक है, इस्माइल नहीं, टाक पता नहीं है। आप लोग यहीं से गुजरात से ही है ना? पोरबंदर से। टाक समझ में आ रहा है ना? कुछ कंफ्यूजन तो नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं कोई भाषा बाधा तो नहीं बन रही है, हैं? वस्तु दिखती है तो भाषा बाधा नहीं है, भाषा तो बना लेंगे हम। देखिए सेंटेंस बना लेते हैं, वस्तु स्पष्ट है तो भाषा बना लेते हैं, और फिर वो सेंटेंस को परिभाषा में जांचने जाते हैं तो ऐसे ही मिलता है, क्योंकि अस्तित्व में वस्तु की पहचान के बाद भाषा स्थिर है ना? इसलिए भाषा को लेके परेशान नहीं होना चाहिए, वस्तु समझने की कोशिश करना चाहिए, है ना? वस्तु ऐसा है। फिर ये है कि ये जो सह अस्तित्व है, यही सह अस्तित्व है ना। सह अस्तित्व ही विधि है। यही प्रभुता है। सह अस्तित्व ही प्रभुता है। यानी प्रभुता का मतलब क्या हुआ कि प्रभु के साथ, प्रभु के सह अस्तित्व में जो अभिव्यक्ति है ना, अनुभव ही अभिव्यक्ति है, अनुभव ही संप्रेषणा है, अनुभव ही प्रकाशन है, अनुभव ही प्रकाशित होता है। अनुभव का प्रकाशन ही प्रभुता है। अनुभव का प्रकाशन ही प्रभुता। दूसरे अर्थों में कहें, न्याय का प्रकाशन, धर्म का प्रकाशन, सत्य का प्रकाशन, है ना, जीने में नियंत्रण का प्रकाशन, संतुलन का प्रकाशन, निश्चित आचरण का प्रकाशन। इसलिए नियम का एक परिभाषा दिया हुआ है, निश्चित आचरण ही नियम है ना। नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य के साथ ही निश्चित आचरण है। इसीलिए यही विधि है, यही नियम है। इसलिए सह अस्तित्व ही विधि है, सह अस्तित्व ही नियम है। ऐसा नहीं, इसी को विधि का विधान भी बोलते हैं। सह अस्तित्व में विधि है, सह अस्तित्व में विधि है, मानव इसको अपनी परंपरा में पहचानता है, उसका नाम विधान है। विधान की पहचान मानव परंपरा में है। मानव परंपरा में जो जीने की विधि है उसी का नाम विधान है ना। तो वही विधि का विधान है। विधि के विधान पूर्वक ही मानव सुख उत्सव पूर्वक जी सकते, है ना। इसी को विधि और व्यवस्था भी बोलते हैं ना। तो जब हम अनुभव में विधि होती है, वही व्यवसाय में जाके व्यवस्था हो जाती है। तो ये विधि व्यवस्था है ना, ये विधि है, और यही जब यहाँ आ जाएगी तो व्यवस्था हो जाएगी, है ना। इसलिए विधि व्यवस्था बोलते हैं। विधि का मतलब है जो प्रकृति में नियंत्रण संतुलन है, जो प्रकृति में नियम है, जो मानव में न्याय धर्म सत्य है, वही विधि है। विधि पूर्वक ही नियंत्रण है, संतुलन है, विधि पूर्वक ही निश्चित आचरण है, विधि पूर्वक ही व्यवस्था का प्रकटन है। विधि को छोड़ के व्यवस्था की पहचान नहीं। यही विधि का विधान है। ये कोई क्रिया के रूप में है, ये ऐसा बता देता हूँ, सुन। जैसे एक ये बीज है, कोई साथ है तो उसको ये एक बीज है,
बीज में विधि है, क्या विधि है? हैं? और यहाँ तक ये बीज है और ये बीज है, ये सब विधि पूर्वक है, सारा प्रकटन विधि पूर्वक है। अभी ये विधि में परिवर्तन कर दो आप तो ये बीज यहाँ बदल जाएगा, है ना। वो जेनेटिक चेंजिंग जिसको बोल रहे हैं, तो जेनेटिक कोड है, अस्तित्व से है जो जेनेटिक कोड है। उनका प्रश्न है कि विधि में क्रिया है कि क्रिया शून्यता भी है, यही प्रश्न है। क्या प्रश्न? विधि से अस्तित्व है। विधि जब इसमें आपने बताया कि ये बीज है, इसमें एक विधि है, उससे वो जिसको हम प्रक्रिया को बोल रहे हैं कि बीज में अंकुरण हुआ, फिर वो बड़ा हुआ, पुष्टि हुई, और फिर उस प्रक्रिया को हम विधि बोल रहे हैं, या फिर बीज में जो उसका सत्व है, वो जो आप प्रक्रिया कह रहे हैं ना, वो विधि पूर्वक है, नियम पूर्वक है, वो कहना चाहते हैं। विधि ही नियम है। सूत्र व्याख्या भी है। व्याख्या का मतलब क्या होगा? व्याख्या का मतलब जैसे बीज जो है